नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत बड़ी एक खबर है, यानी इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है। चूंकि पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले के बगहा 2 प्रखंड का यह न्यूज है। यह मामला जो है एक पैक्स प्रबंधक एवं बीसीओ के संदर्भ में है। बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत बहुवरवा कटहरवा पैक्स के प्रबंधक ऋषिराज महतो के द्वारा बगहा 2 के बीसीओ एवं डीसीओ कार्यालय के बीसीओ पर SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु SC/ST थाना में आवेदन दी गई है। और उस आवेदन में पैक्स प्रबंधक के द्वारा यह बताया गया है कि दोनों बीसीओ के द्वारा अर्थात बगहा 2 के बीसीओ एवं मुख्यालय बीसीओ दोनों बीसीओ के द्वारा पैक्स प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आवेदन में यह बताया गया है कि बगहा 2 के बीसीओ के द्वारा प्रबंधक से अध्यक्ष महोदय को मौखिक तौर पे दबाव डालकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के नाम पर पैक्स के जो भी अभिलेख और पंजी है उसको अध्यक्ष महोदय को दिलवा दिया गया है। इनके आवेदन के पढ़ने से बहुत सारी बातें जानकारी मिली है। उस आवेदन में उनके द्वारा यह भी लिखा गया है कि बीसीओ के द्वारा 1000 रुपये पूर्व से ही घूस के तौर पे प्रति माह की दर से लिया जा रहा था एवं बीसीओ के द्वारा 2000 रुपये प्रति माह की मांग की जा रही थी। चूंकि पीडीएस का संचालन भी पैक्स प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा था। इस संदर्भ में आवेदन के समीक्षोपरांत यह भी तथ्य आया है कि इनके द्वारा प्रबंधक के द्वारा रुपये नहीं दिए जाने के कारण अर्थात घूस नहीं दिए जाने के कारण बीसीओ साहब के द्वारा पैक्स प्रबंधक के साथ जाति सूचक गाली गलौज भी किया जाता रहा है। साथ ही साथ प्रबंधक को धक्का मुक्की देकर भगा दिया गया, जिसके कारण क्षुब्ध होकर प्रबंधक डीसीओ कार्यालय गए थे। किंतु वहां डीसीओ मुख्यालय में जो बीसीओ साहब थे उनको उन्होंने बताया, लेकिन आवेदन के मुताबिक वहां भी डीसीओ कार्यालय में पैक्स प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार की गई बीसीओ साहब के द्वारा, मुख्यालय बीसीओ के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और धक्का मुक्की देकर वहां भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भगा दिया गया, जिसके कारण प्रबंधक ऋषिराज महतो क्षुब्ध होकर और परेशान होकर SC/ST एक्ट के तहत बगहा अंतर्गत SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दी गई है। उस आवेदन में बहुत सारी बातें हैं। चूंकि उसमें यह भी मामला है कि
सिर्फ घूस का मामला नहीं है, बीसीओ के द्वारा पैक्स का जो भी अभिलेख है वह अभिलेख भी फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के नाम पर डरा धमकाकर अध्यक्ष जी को दिलवा दी गई है। साथ ही साथ आज हमारी बात प्रबंधक से हुई है। प्रबंधक के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि उन्हें अगस्त माह में ही गबन के आरोप में पैक्स प्रबंधक पद से पदमुक्त कर दी गई है, जबकि प्रबंधक के द्वारा यह भी बताया गया है कि जो राशि थी वह विभाग की राशि जमा कर दी गई है के बावजूद बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी स्पष्टीकरण के एक तरफा कार्रवाई करना। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये, कार्रवाई में भी कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बर्खास्त किया गया अर्थात पदमुक्त किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। चूंकि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर बिना उससे स्पष्टीकरण लिए, बिना उसका पक्ष जाने कार्रवाई करना बिल्कुल अवैध है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चूंकि बिना किसी स्पष्टीकरण के किसी को कार्रवाई कैसे की जा सकती है। कहीं ना कहीं इसमें विभाग जो है संलिप्त है। चूंकि ऋषिराज महतो प्रबंधक के द्वारा आज सारी बातें मुझे अवगत कराई गई है। वहीं बीसीओ साहब से हमारी बात हुई। बीसीओ साहब का कहना है, मुख्यालय बीसीओ, उनका कहना है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कहीं कुछ कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं, चूंकि मैं वही बात रख रहा हूं जो पैक्स प्रबंधक के द्वारा SC/ST थाना बगहा में जो आवेदन दी गई है प्राथमिकी दर्ज करने हेतु, उस आवेदन के आलोक में ही जो भी बातें हम कह रहे हैं, मैं न तो इस प्रबंधक का पक्ष ले रहा हूं और न ही मैं बीसीओ साहब का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो इस आवेदन को पढ़ा, उसको अवलोकन किया, पैक्स प्रबंधक से आज जो हमारी बात हुई, मुख्यालय बीसीओ साहब से जो हमारी बात हुई, जो बातें निकल कर आई है, उन बातों को मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। चूंकि मैं संगठन चला रहा हूं और मैं जिस पद पे हूं, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि जो भी समस्या हो, उस समस्या के समाधान हेतु पहल करूं, प्रयास करूं। साथ ही साथ जो भी बातें हैं, जो भी अनियमितताएं हो रही है, उसे उजागर भी करूं और सिर्फ जिला तक ही नहीं, प्रदेश स्तर पे माननीय मंत्री महोदय के समक्ष तक, निबंधक श्री बैद्यनाथ यादव सर तक, सचिव महोदया श्रीमती वंदना प्रेयसी तक ये बातें, जो भी बिहार की बातें हैं, पहुंचाना मेरा दायित्व और कर्तव्य है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है कि 38 जिले के 534 प्रखंडों के 8,463 पैक्सों में कहीं भी कोई अनियमितता होती है, प्रबंधक या किसी भी संदर्भ में एक तरफा कोई नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत कार्रवाई होती है, तो इसको उजागर करना और विभाग तक पहुंचाना। इसमें मैं अपने स्तर से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को
आवेदन पढ़ने से इन सारी चीज़ों की जानकारी खुद ब खुद मिल जाएगी। हमने जो पत्र का अवलोकन किया, पैक्स प्रबंधक से जो बात किया, मुख्यालय बीसीओ साहब से जो बात किया, उसके आधार पर मैंने अपना बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।